जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, बार बार उन्होंने ये पूछा कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, किस तरीके से हमें फाइल बनानी होगी और किस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिकल होगा उस टाइम पे हमें किस प्रकार की पेंटिंग्स बनानी होगी। तो इन्हीं को लेकर कुछ अपन चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका प्रैक्टिकल होगा ड्राइंग सब्जेक्ट का वो आपका होगा 70 नंबर का। थ्योरी जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो ईयरली बोर्ड एग्ज़ाम होंगे थ्योरी का, वो आपके 24 नंबर का होगा। और आपके जो सैद्धांतिक भेजे जाएंगे स्कूल से, जो जिसमें आपकी अटेंडेंस वगैरह या फिर टेस्ट रिकॉर्ड वगैरह ये सब भेजे जाएंगे, वो होंगे आपके 6 नंबर के। इस तरीके से कुल मिलाकर आपके टोटल नंबर जो होते हैं वो 100 नंबर होते हैं, जिसमें 70 प्रैक्टिकल, 24 थ्योरी और 5-6 नंबर जो होंगे वो आपके सैद्धांतिक होंगे। अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किस तरीके की आपको फाइल बनानी पड़ेगी और किस तरीके के आपको चित्रण तैयार करने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 70 नंबर का होगा, जिसमें से 25 नंबर और 25 नंबर यानी कि कुल मिला के 50 नंबर जो होंगे वो आपके जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस समय पर आपको 2 पेंटिंग्स बनानी होगी, 2 आपको चित्र बनाने होंगे, जो दोनों चित्र 25-25 नंबर के होंगे। चलो बात करते हैं दोस्तों इन पेंटिंग्स के बारे में कि ये चित्र किसके बनाने होंगे और किस तरीके से बनाने होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊपर वाले चित्र की, प्रकृति चित्र या वस्तु चित्रण। दोस्तों, इस चित्र में क्या किया जाएगा कि लगभग धरातल से, जमीन से लगभग 50 मीटर से ज़्यादा ऊंचा ना हो, 5 मीटर से ज़्यादा ऊंचा ना हो, इतनी ऊंचाई पर जो आपके एक टेबल रखी जाएगी और टेबल पर जो है एक कपड़ा, जो एक रंग का कपड़ा हो सकता है या फिर कागज हो सकता है, और जो उसकी पृष्ठभूमि, जो पीछे वाला भाग होगा वहाँ पर भी एक कपड़ा लगाया जाएगा और उस टेबल पर कुछ प्राकृतिक तत्व रखे जाएंगे और कुछ वस्तु चित्रण, दोनों चीज़ें कंबाइंड में रखी जाएगी। हो सकता है एक बुक हो, बुक के ऊपर एक जग हो, जग के ऊपर कुछ प्लेट हो और प्लेट के ऊपर कुछ सेव रख दी जाए। यानी कि मैं कह रहा हूं कि उसमें एक क्या होगा, प्रकृति की चीज होगी। जो प्रकृति की चीज में फल हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती है, इस प्रकार का कुछ आइटम होगा। दूसरा वस्तु चित्र होगा, जिसमें आपके कोई जग हो सकता है, गिलास हो सकता है, कोई बोतल हो सकती है, केतली हो सकती है या फिर कोई पुस्तक हो सकती है। इस तरीके से दोनों चीजें रख दी जाएगी आपके सामने टेबल पर और आपको जो है वृत्ताकार आकृति में बिठा दिया जाएगा। वृत्ताकार आकृति में बिठाने के बाद में आप जिस जगह पर बैठे हो, जिस एंगल से आपको वो चीज़ें दिख रही है, उस एंगल से आपको वो पेंटिंग करनी है, वो चित्र बनाना है। चित्र बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो आपको शीट दी जाए, दोस्तों शीट का आकार क्या होगा, जो ड्राइंग शीट दी जाएगी जिस पे आपको पेंटिंग करनी होगी, उसका आकार होगा दोस्तों आपका जो 15x11 इंच का। क्या आकार होगा? 15x11 इंच का आकार होगा। और इस आकार की शीट में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि जो चित्र है वो बिल्कुल छोटे से बना दिए, बाकी आपकी शीट खाली पड़ी है। यानी कि पूरी शीट का प्रयोग करते हुए यथार्थ रूप से उन चित्रों को आपको चित्रित करना है, यानी कि पूरी शीट आपको कवर करनी है। ओके दोस्तों, दूसरा, जिस एंगल से आपको वो चित्र दिख रहा है उसी एंगल से आपको वो चित्र बनाना होगा, यानी कि जिस साइड से उन चित्रों की परछाई जा रही है, उन वस्तुओं की परछाई जा रही है, सेम आपको उस चित्र में वैसा ही दर्शाना होगा। मान लीजिए कि जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक जग रखा हुआ है, जग के पास में ग्लास है और जग के ऊपर प्लेट पर सेव रखी हुई है। तो कुछ बच्चे जो इस एंगल में बैठे होंगे उनको जग का कुछ हिस्सा नहीं दिखेगा और कुछ बच्चे जो इधर बैठे होंगे उनको वो गिलास नहीं दिख रहा होगा। तो मतलब जिस एंगल से आपको जो चीज़ें दिख रही है, ठीक एज इट इज आपको वैसा ही पेंटिंग बनानी है। जिस तरीके से उनकी छाया जा रही है, कौन से साइड में प्रकाश आ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो 25 नंबर होंगे, ये 25 नंबर भी आपके डिवाइड होंगे। इसमें से 25 नंबर में से आपके जो 10 नंबर होंगे वो तो होंगे चित्रण के, 5 नंबर होंगे आपके कलर योजना के, रंग योजना के, और बाकी जो बचे हुए 10 होंगे वो आपके चित्र के प्रभाव के होंगे। कितने प्रभाव से आपने, किस प्रभाव से वो चित्र बनाया है, कितना अट्रैक्ट वो एग्जामिनर को कर सकता है, ये आपको इसमें दिखाना होगा। इस तरीके से आपका पहला चित्र होगा, जिसमें आपको निर्धारित वस्तुएं दी जाएगी और उसी का आपको पेंटिंग करनी होगी।
ओके दोस्तों, टाइम क्या रहेगा ये पेंटिंग बनाने का? 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। दूसरा देखते हैं, 25 नंबर का ये मीटर होने के बाद में 30 मिनट का आपका ब्रेक होगा, यानी कि 3 घंटे का आप ये चित्र बनाने के बाद में 30 मिनट का आपको, यानी कि लगभग आधे घंटे का आपको ब्रेक दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में एक और पेंटिंग आपसे करवाई जाएगी जो चित्र संयोजन होगा। इसमें से कोई भी एक ऐसे विषय आपको दे दिया जाएगा जिस विषय पर आप खुद अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग चित्र बनाओगे। मतलब आपको कोई चीज दिखाई नहीं जाएगी और उसके आधार पर आपको चित्र नहीं बनाना होगा जैसे कि आपने फर्स्ट में बनाया था। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि आपको बता दिया गया है कि आपको प्राकृतिक चित्र बनाना है। अब दोस्तों, प्राकृतिक चित्र में आप सूर्य उदय का बना सकते हो, सूर्य अस्त का बना सकते हो, पहाड़ों का चित्र बना सकते हो, आसमान का चित्र बना सकते हो, नदियों का चित्र बना सकते हो, झीलों का चित्र बना सकते हो। मतलब आपको एक विषय बता दिया जाएगा कि आपको इस पे चित्र बनाना है। जैसे कि मान लीजिए आपको धार्मिक मेले का चित्र दे दिया, तो आप किसी भी तरीके से धार्मिक चित्र दे दिया गया तो आप देवता की चित्र बना सकते हो, या किसी देवता के मेले का चित्र बना सकते हो, कृष्ण राधा का चित्र बना सकते हो, गणेश का चित्र बना सकते हो। और आपके ऊपर ये बाउंडेशन भी नहीं रहेगी कि आप इसमें रंग का इस्तेमाल करें, आप पेंसिल के माध्यम से भी ये चित्र बना सकते हो। और ये जो चित्र होगा इसमें आपको कलर का प्रयोग करना होगा, चाहे वाटर कलर हो, चाहे पोस्टर कलर हो, कोई सा भी कलर आप यूज में ले सकते हो। तो दूसरा ये चित्र आपको आपकी कल्पना के आधार पर आपको दिया जाएगा और इसमें भी आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। यानी कुल मिला के 3 घंटे में आपको ये पेंटिंग तैयार करनी है और 3 घंटे में आपको ये पेंटिंग तैयार करनी है। कुल मिला के 6 घंटे में आपको 2 चित्र तैयार करने हैं और उन चित्रों का जो पेपर का साइज होगा वो क्या होगा, 15 बाई 11 इंच का। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में और क्या होता है प्रैक्टिकल में, यही होता है बस। अब इसके बाद में आपके जो 20 नंबर बचे हुए हैं, ये 20 नंबर होंगे आपके रिकॉर्ड के, जो पोर्टफोलियो आप बनाते हो उसके, इसके अलावा वाइवा के। अब बात करते हैं आपका रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड मतलब आपकी पोर्टफोलियो जो फाइल होगी, यानी कि जो आप फाइल तैयार कर रहे हो उस फाइल के आपको 10 नंबर मिले जाएंगे। एक फाइल बनानी होगी जिसमें आपको मिनिमम लगभग 30 चित्र रखने होंगे। कितने चित्र दोस्तों? कम से कम 30 चित्र। ये बोर्ड का निर्धारित निर्देश है कि आपको मिनिमम 30 चित्रों का संयोजन उस अपनी पोर्टफोलियो यानी कि आपको फाइल में करना है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर फाइल की साइज क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों फाइल की साइज वही फर्स्ट साइज होनी चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल में दी जाएगी। यानी कि आप लगभग, जो साइज मेरे पास फाइल नहीं है मैं आपको बता देता, उस 15 बाई 11 इंच की जो फाइल है वो आपको तैयार करनी है। और ये इसमें आपके 20 नंबर होंगे जिसमें 10 नंबर आपके फाइल के होंगे, बचे हुए 10 नंबर आपके जो वाइवा है या फिर जो आपको एनालाइज किया जाएगा उसके आधार पर आपको 10 नंबर देने का अधिकार है एग्जामिनर के पास में। लेकिन आपके 10 नंबर किससे मिलेंगे दोस्तों? फाइल से मिलेंगे। और फाइल में कितने चित्र होने चाहिए? मिनिमम 30 चित्र आपके होने चाहिए। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपके प्रैक्टिकल की अंक योजना रहेगी कुल मिला के 70, जिसमें 25 चित्र आपके प्राकृतिक व वस्तु चित्रण का होगा, 25 नंबर आपके चित्र संयोजन का होगा और 20 नंबर आपके जो सत्रीय मूल्यांकन यानी कि पूरे वर्ष भर में जो भी चीज़ें आपने बनाई है वो क्राफ्ट भी हो सकती है, पोर्टफोलियो भी हो सकती है। यानी कि क्राफ्ट वस्तुएं भी मूर्तिकला या फिर कुछ और भी क्राफ्ट हो सकता है, या फिर जो आप रिकॉर्ड बना रहे हो, फाइल बना रहे हो, वो भी हो सकती है। तो आप फाइल जो प्रिपेयर कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, उसके द्वारा ही आपको 20 अंक दिए जाएंगे और फाइल की जो साइज होगी वो 15 बाई 11 इंच की होगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो समझ में आई है। अगर आपको फिर भी कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट आपसे मेरे से छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा उसका सुझाव देने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी है और टेलीग्राम का लिंक भी है। आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, या कोई भी समस्या है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझे बता सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।